सब में बड़ा देवता कौन है? सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, इस प्रकार उनमें बहस छिड़ गया सब ऋषियों में। बोले बताओ सब में बड़ा कौन है? वो बैठे कहाँ थे जी? सरस्वती नदी के किनारे जी ऋषि लोग बैठे हुए थे। बोले ब्रह्मा जी यानी बैठे हुए ब्रह्म का विचार भी कर रहे थे। तब वहां उन लोगों में इस बात की शंका हो गई कि देखो सब में देव बड़े तो हैं तीन, सब देवतन में बड़े देवता तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इनमें बड़ा कौन है? ये तीन में बड़ा कौन है? ये तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों जने बड़े हैं, लेकिन इनमें बड़ा कौन हो? तो सब ऋषि मुनि विचार करने लगे। एक ऋषि ने कहा इसमें शंकर जी बड़े हैं। तब इसकी जांच के लिए उन ऋषियों ने श्री भृगु जी को भेजा। बोले अच्छा तुम इसकी परीक्षा कर लाओ। शंकर जी, इनने तो कहा कि शंकर जी बड़े हैं। अब शंकर जी बड़े हैं कि और कोई है शंकर जी से बड़ा? कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि विष्णु जी बड़े हैं? अब तुम इसकी परीक्षा ले। भृगु जी को भेजा। वह सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के सभा में गए आए। भृगु जी अपने पिता के पास आए। बोले हमारे पिता की पहले पिता ही की ले हम परीक्षा। उनके गुणों की परीक्षा की। ना तो उन्होंने नमस्कार किया अपने पिता को और ना ही स्तुति की, बल्कि स्वयं आसन पर जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी यह सोचकर कि इसने मेरा अपमान किया। अब तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, किंतु लड़का पड़ गया, कुछ ना कहा, क्रोधित से हो गए। ऐसा मानकर अपने क्रोध को इस प्रकार उन्हें शांति ही किए। लड़का आपका करे, लेकिन आग में से उत्पन्न जल से गए वे, भीतर भीतर जल गए। जब लाल देख हो गए तब तो भृगु जी जान गए कि ये तो गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हमारे पिताजी। वतन से भागे। बोले ठीक है देख ली हमने इनकी परीक्षा। वहां से भृगु जी उठ गए और जाकर के शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। वहां गए और उन्होंने ज्यों ही भृगु महाराज को आते देखा शंकर भगवान ने, त्यों ही उनसे मिलने दौड़े। शंकर भगवान उठ के बोले ब्रह्मा जी के पुत्र आ रहे तो इनको भाई आवादर करें जब हमारे यहाँ आ रहे। तो जय भी जी उठ के दौड़े, किंतु भृगु महाराज ने कहा तुम चिता की भस्म शरीर में लगाकर कर्म धर्म को छोड़कर अशुभ रूप बनाए रहते हो, अतः तुम अलग रहो, मुझे न चुना। और जैसा ही भृगु जी ने ऐसा कहा तो शंकर जी तो लाल हो गए। उनने त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना ही चाहा। अच्छा बोले तुम्हारा आँख में लगा ये सब यार खत्म कर दिए। और जैसे ही मारना चाहा तो पार्वती समझ गई अब तो शंकर भगवान हमारे नाराज हो गए, वो जरूर मार ही देंगे इस ब्राह्मण को। अच्छा अरे तो पार्वती जी उठी और शंकर जी के पाँव में गिर गई और बोली हे नाथ ऐसा मत कीजिए। अच्छा इस प्रकार शंकर जी का क्रोध शांत हो गया और भृगु जी बच गए। अच्छा बच गए। अब तो भृगु जी वहां से भागे और विष्णु लोक को चले गए। और जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु भगवान तो लक्ष्मी जी की जंघा पर सिर रखे हुए सो रहे थे। और जैसे ही भृगु जी ने सोते देखा, जाए करके उनकी छाती में एक लात मारी। अब जब लात मारी तो भगवान जाग गए। लात के लगते ही विष्णु भगवान लक्ष्मी पर जाग गए और तथा पलंग से झटपट उतर कर और भृगु जी महाराज को साष्टांग दंडवत करने लगे और कहने लगे हे विप्र आइए इस पलंग पर बैठिए। आप जो यहाँ पधारे हैं सो मुझे कुछ भी पता ना लगा। खैर आप
आप इस अपराध को क्षमा कर दो। हे मुनि, आपके ये पैर बहुत कोमल हैं, इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा। तुमने मुझे जगाया तो तुम्हारे पैर तो बहुत कोमल है, मेरी छाती में आपने जगाया, ये आपको परिश्रम करने पड़ा। अच्छा। यह कहते हुए वह उनके पैर दबाने लगे भगवान, तथा कहने लगे कि ये चरण तो बड़े बड़े तीर्थों में फिरे हैं, तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले हैं, अतः अब इनके धोवन से तीनों लोग सहित मुझे तथा मेरे साथ रहने वालों को शुद्ध करें। आज मैं आपके चरणों द्वारा सब पापों से मुक्त भी हो गया। आपने ये तीर्थों में घूमे हुए चरण मेरे छुआ दिए तो मैं भी पवित्र हो गया हूँ, मैं भी पापों से मुक्त हो गया हूँ। जय हो आपकी। जहाँ आपका चरण चिन्ह पड़ा है उस छाती में आज से लक्ष्मी जी वास करेगी। हे परीक्षित, ऐसी कोमल और नम्र वाणी भगवान के मुख से सुनकर भृगु जी की आंखें प्रेम के आंसुओं से डबडबाई गई और कंठ गदगद हो गया। बोले देखो तो हमने जिन लो कचूरी करो और गए भरे बे तो लाल हो गए, वो जिनके लात मार दी बे देखो तो आज कितनी हमारी सेवा कर रहे, प्रशंसा भी कर रहे। अब तो उनके आंसू गिरने लगे। धन्य भगवान, उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वह कुछ बोल ही न सके भृगु जी। तब वहां से विदा होकर भृगु जी अब वही स्थान पे आ गए। कहाँ? जहाँ सब ऋषि मुनि जुड़े हुए थे, सरस्वती के किनारे सब ऋषिगण थे, वहीं पर आ गए। तब लोगों ने उन तीनों देवों के बर्ताव का स्पष्ट वर्णन पूछा कि बताओ, तुम तो ले आए परीक्षा, कौन है बड़ा? परीक्षा लग गई भैया। तो भृगु जी बोले कि सब में बड़ा विष्णु भगवान, उन्हीं में है सहनशीलता का वर्णन। सुनकर उन ऋषियों की शंका दूर हो गई। बोले बिल्कुल सहनशीलता है, वो बड़ा है। और वे लोग यह जानकर कि महान अपराध के समय में भी निर्वाकार रहने वाले विष्णु भगवान हैं, उन्हीं को उन लोगों ने सबसे बड़ा माना। पश्चात उन्होंने यह निश्चय किया कि विष्णु ही में शांति है, उन्हीं से धर्म ज्ञान वैराग उत्पन्न होता है तथा अणमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और यश मिलता है। जिनकी मूर्ति ही सत्य गुण की है, जिसके ब्राह्मण ही इष्ट देव हैं, जिनका सेवन सज्जन महात्मा ही करते हैं, उन्हीं की यह सृष्टि है और उन्हीं से उत्पन्न देव, दैत्य, असुर तथा मनुष्य है। इससे वह विष्णु भगवान ही सिद्धदायक है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, ऐसा निश्चय कर वे प्रियगण उसी सरस्वती नदी पर उनके चरणों का ध्यान करके उन्हीं में लीन हो गए। अच्छा।